हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं यार भारतीय मुस्लिम महिला को नमाज के साथ साथ मंदिर बनवा कर भगवान जी की पूजा करता देख 56 इस्लामिक देशों के मौलानाओं के पिछवाड़े सुलग उठे। ये क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब आस्था होती है, कोई ना कोई भगवान जी ने उसकी जिंदगी में किया होगा तभी तो वो आज ऐसा काम कर रही है कि भगवान जी का मंदिर बना कर भाई साहब वो उसने पूजा शुरू कर दी उनकी। चलो वाज करते हैं भाई तो देखेंगे तभी हाँ पता ना यार। आज करते सही कह रहे हैं आप। कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं काशी में हूँ जिसे मोक्ष की नगरी और महादेव की चेतना कहा जाता है। इस धरती ने सदियों से सबको अध्यात्म और गंगा जमुनी की तहजीब का पाठ पढ़ाया है, लेकिन आज मैं आपको बनारस में एक ऐसी अनूठी मिसाल से मिलाने जा रहा हूँ जो 5 वक्त की नमाज पूरी करने के साथ साथ सुबह शाम महादेव का जलाभिषेक के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करती है। मैं वाराणसी में हूँ और ये मंदिर आप देखिए, मंदिर महादेव की मंदिर है। इसे बनाने वाला कोई हिंदू समाज से नहीं है, इसे बनाने वाली एक मुस्लिम समाज से महिला आती है जिनका नाम नूर फातिमा बताया जा रहा है, जो पेशे से एक अधिवक्ता है। आइए पहले हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, मंदिर के नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको इस कहानी से रूबरू कराएंगे जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपकी रूह श्रद्धा से भर जाएगी। ये मंदिर का नज़ारा है और मंदिर के सामने जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको महादेव के साथ साथ पार्वती और बगल में गणेश जी की मूर्तियाँ दिखाई देंगी और नीचे देखेंगे तो आपको शिवलिंग दिखाई देगा। ये नूर फातिमा जो मुस्लिम समुदाय से आती है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। आइए आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं कि इस मंदिर बनाने के पीछे की कहानी क्या है और क्या कुछ आपका उद्देश्य था। मेरे फ्रेम में नूर फातिमा जी हैं जो पेशे से एक अधिवक्ता है और महादेव की भक्त हैं। हाँ, ये महादेव की कृपा है कि हम यहाँ खड़े हैं, वरना तो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हम डिप्रेशन में चले गए थे। और जब ये मंदिर 2002 से 4 तक आपको स्वप्न आए, क्या कुछ घटना था, थोड़ा सा ये बताइए हमें। स्वप्न आते थे कि मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं और हम उसमें माला चढ़ा रहे हैं। तो हम इस बात को लोगों ने कहा भी कि आप जाइए मंदिर में दर्शन कर लिए। हमने कहा हमें क्यों स्वप्न ऐसे आ रहे हैं। खैर उसके बाद हम उस चीज़ को अवॉइड कर गए। फिर हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। और हमारे जिस एरिया में हम रहते थे उसी एरिया में कई लोगों की कच्ची मौतें होना शुरू हो गई। किसी श्राप से इफेक्टेड था जैसे ये एरिया। तो हमने ये जगह मंदिर के लिए छूटी थी, मगर कोई बनाता नहीं था। लोग कहते थे जो मंदिर बनाएगा वो मर जाएगा। तो हमने कहा जो बेईमानी करेगा वो मर जाएगा, जो ईमानदारी से काम करेगा वो कहीं नहीं होगा। और हमने ये यहाँ आके प्रण किया कि हम यहाँ शिव जी का मंदिर बनवाएंगे। और तभी यहाँ से सांप निकलना शुरू हुए और ये मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 3 महीने में ये मंदिर बन के तैयार हो गया। और एक घटना ऐसी घटी उसमें, मतलब शिव जी ऐसा लगता था कि मुझे उन्होंने जकड़ लिया है एकदम अपनी किसी उसमें और मुझसे काम करा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं बना सकते थे इतना बड़ा मंदिर 3 महीने में। और हमने इसमें ये फिर सोचा कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंदिर में लगाएंगे। जो जो हम सोचते थे वो हम कर लेते थे सब। हमने मूर्ति ये बनवाई, ये भी इच्छा थी कि ऊपर हम शिव जी का परिवार रखेंगे, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको अच्छा लगता था। तो हमने शिव जी का परिवार ऊपर रखा और मूर्ति बनी तो हमारे घर आके रख गई। उसके बाद मंदिर में जब सारी पूजा पाठ हो गया तो ये हुआ कि मूर्ति को ले जाके वहाँ मंदिर में रखना है। तो 2 लोग उतार के रखे थे मूर्ति, लेकिन मूर्ति उठ नहीं रही थी। फिर हम सोचे कि शायद पानी से भीग के भारी हो गई जो उठ नहीं पा रही है। तो हम आगे खड़े, हमने कहा लेकिन संगमरमर की मूर्ति पानी तो नहीं पिएगी। फिर हम मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए कि बाबा आप शायद ये सोच रहे हैं कि हम आप यहाँ से जाने के बाद हम आपके पास नहीं आएंगे, तो हमने आपके लिए इतना अच्छा मंदिर बनवाया है, आप जाइए उसमें रहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं आऊँगी तो मैं रोज़ दर्शन करने आऊँगी, मैं आपसे प्रण करती हूँ। फिर 2 आदमी ने मूर्ति उठाई, वही 2 आदमी जो नहीं उठा पा रहे थे उन्होंने उठाई और ला के मंदिर में रख दी। बताया जाता है कि अयोध्या में आपका मायका और लखनऊ में आपकी शादी होती है और आप वाराणसी में बस जाती हैं। तो अयोध्या भी धर्म की नगरी और काशी भी धर्म की नगरी, पैदा वहीं पे मरेंगे काशी में, बस यही है, मोक्ष की नगरी में मोक्ष की नगरी में मरेंगे। तो यही तो जब ये आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, बहुत क्या कुछ सामना करना पड़ा उस समय? कौन से किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया। कुछ मुस्लिम से हमारा सपोर्ट भी किया। हमारे घर वाले ससुराल मायका सब जो था
वो इस पे तैयार था कि हम ये काम करें। हम डिप्रेशन में थे, हमको होश नहीं, जैसे एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ होश नहीं था, और हमने बेहोशी की हालत में पूरा मंदिर बनाया, और बनने के बाद हम होश में आ गए। सन 2004 में बना था मंदिर। हाँ, 2004। इसका उद्घाटन कौन किया था? इसका हुआ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, तरुण चटर्जी, उन्होंने किया था। और इसमें सिद्धार्थ गौतम जी और सभी संत महंत यहाँ आए थे, वीरभद्र मिश्र जी, सारे संत, अवधेश महाराज जी, सभी का सपोर्ट था हमें। भारत की ये मुस्लिम जी, क्या महिला मैम आप यहाँ पूजा पाठ के अलावा आप नमाज अदा कर रही हैं? बिल्कुल, हम अपने घर में अल्लाह को याद करते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में अपनी इबादत की जाती है, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये करते हैं। मंदिर आते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे पूजा पाठ की जो विधि है उस हिसाब से करते हैं। आज अभी आप हमारी बेटी का जन्मदिन है, बड़ी वाली बेटी का, उसके उपलक्ष्य में हमने ये रुद्राभिषेक किया, और हम दोनों बच्चों के अपने जन्मदिन पे रुद्राभिषेक करते हैं। ये देख भाई, लगातार ये सोसाइटी जो है हिंदुओं का है, और आप कितनी मुस्लिम आपके समुदाय कोई के? मुस्लिम नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं, केवल आप हैं? अकेली है और सब हिंदू हमें बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। तो सपोर्ट कितना मिला जब मंदिर बन रहा था? तो लोग मंदिर जब बन रहा था तब तो यहाँ लोग नहीं बसे थे, 2 ही 3 घर थे। हमारा वकीलों ने सपोर्ट बहुत किया, हमारे जितने साथ वाले थे उन्होंने सपोर्ट किया, भारत में एक दूसरे को जजेस वगैरह ने भी धर्म के नाम पे सब ने सपोर्ट किया हमारा। तो आप प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ करने आते प्रतिदिन हम आते हैं, बिना आए हम चाय नहीं पीते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, तब चाय पीते हैं, तो सुबह का काम तब शुरू करते हैं। देखो कैसे सामने ये जो जमीन है ये भी ये पूजा पाठ के लिए किया? हाँ, उसके बाद भी क्योंकि ये जगह छोटी थी और बारिश वगैरह में टेंट लगाते तो भीग जाता था, मूर्ति डिस्टर्ब हो जाती थी, तो परेशानी। फिर हमने उस जगह को लिया और उसको बनवाया, और उनका रविंदर जायसवाल जी से हमने उद्घाटन करवाया। मूर्ति हम खुद अपनी पसंद से बनवा के लाए, शिव जी की क्रेन से। नंदी देखिए बहुत बड़ी हैं, शिव जी हैं, ये सब हमने खुद वहाँ जाके ऑर्डर दे के अपने हिसाब से बनवा के और ला के रखा। क्रेन से आया, बहुत भारी मूर्ति, कई कुंटल की। अच्छा मैम, ये बहुत सारे लोग कहेंगी कि मैम ने तो मंदिर बनवा दिया, मस्जिद नहीं बनवाया। एक बार मस्जिद बनाने का भी प्रयास किया था, लेकिन उसमें हमारी बिरादरी वालों ने उसको तोड़वा दिया। ऐसे क्या कारण था मतलब? अब उनको लगा हो कि एक औरत से मस्जिद की नींव डलवाई दी जा रही है। पीछे हमने मंदिर के बाद मस्जिद के लिए लोग हमारे पास आए कि आपने मंदिर बनवाया, मस्जिद भी बनवाइए। पहले तो हम नहीं बनाए, फिर लोगों ने कहा कि नहीं बनाइए। तो गरीब दफाली लोग रहते थे पीछे, उनके पास मस्जिद नहीं थी, तो हम गए, हमने मौलाना साहब थे मरवाडी के, उन्होंने हमसे मस्जिद की नींव रखवा दी। तो नींव रखवाने के बाद जैसे दरवाज़ा जहाँ तक ढलता है वहाँ तक लिंटर ढलवा दिया हमने, उसमें हमने अपना काफ़ी पैसा लगाया। और जब लिंटर ढलवा दिया तो यहाँ ये कुछ लोग आए मदनपुरा के, जैसे वो गुलाम मोहम्मद यासीन साहब, वो और उनके भाई डॉक्टर कुतुबुद्दीन थे, वो दोनों आए, और उन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि उसको जब हम पहुँचे शाम को, देखा पूरी मस्जिद जो है टूट के ईंटा निकाला जा रहा है, और जो ईंटा हमने रखा था जब वो निकाल दिया गया तो हम बहुत रोए वहाँ खड़े होके। हमने सोचा कि ऐसा था कि हम शिया बिरादरी के हैं और मस्जिद सुन्नियों की थी, हमारे लिए शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हम अल्लाह का घर बना रहे थे, न सुन्नी शिया का। जब मुसलमान मस्जिद कराए तो कोई बात नहीं, जब मुसलमान मस्जिद कराए तो जबरदस्त काम करा दिया, और जब हिंदू वगैरह अपना मंदिर बनाने के लिए कुछ काम करे तो ये तो अन्याय हो गया। ये तो सब कुछ हो गया। मैंने कहा एग्जांपल दी, मैंने बाबरी मस्जिद भी एग्जांपल दी। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये मुस्लिम महिला चीख चीख के कह रही है कि मैंने मस्जिद बनाने के प्रयास की तो मुसलमानों ने मेरी बनाई हुई मस्जिद को तोड़ के फेंक दिया, मेरा पैसा जाया हो गया, मैं तो अल्लाह का घर बना रही। ये देख, कहते जब मैंने भगवान का घर बनाया तो सबने मुझे सपोर्ट दी, मुझे उसके अंदर आने दे, पूजा करनी, लेकिन भाई साहब जब मैंने मुसलमानों का घर बनाने की कोशिश की तो वहां पर मुझे नहीं घुसने दिया। ये देख ले कैसी ये निकाला। अन्याय नहीं तो और क्या है। और यार वजात खर्चे भी खुद कर रही है, मंदिर भी उसने खुद बनवाया, देख अपने पैसों से 3 महीने पहले बोलती है ऐसे ही था, थोड़ा बहुत बारिश होती तो भीग जाता था सब कुछ, फिर मैंने सब कुछ खर्चा मर्चा करके खुद बनवाया। फिर जब लोगों ने बोला आप चले मस्जिद भी बनाए, तो जब उसने मस्जिद बनाने का प्रयास किया तो आज उसकी आस्था देखो, भगवान जी का शिवलिंग भाई साहब किस तरह वो उसकी पूजा पाठ करी, अपनी बच्चियों का उसका बर्थडे है, उसके बर्थडे पे आके भाई साहब वहाँ पर रुद्राक्ष अभिषेक बिल्कुल 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 वजात ये देख ले क्या बना हुआ था। और कहते हैं नंदी जी महाराज और भगवान शिव जी की जो मूर्ति है ये क्रेनों से आई। वो पता नहीं कितने खुद बनवाई है, देखो खर्चा कितना किया उसने। हाँ ना, लाखों रुपया खर्चा करके सब कुछ किया है। बड़े आस्था है ना, आस्था ना हो तो कोई भी नहीं करता। बनती है भाई।
जब आप उसके साथ ऐसा काम मुसलमानों करोगे तो उसकी हिंदुइज्म में बिल्कुल नहीं, मुझे ख्वाब में कोई ऐसी चीजें आ रही थी, मुझे कुछ करवाना, कोई ऐसी चीजें थी मुझसे कुछ करवाना चाहती थी। जब ये मैंने मंदिर मुकम्मल किया तो मुझे सुकून मिल गया। ये देखो। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो